गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोक्ष द ट्रैवलर। और ये जो सुंदर सी वैली आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है सोलांग वैली, जो मनाली से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से मैं आपको एक छोटे बट बहुत ही खूबसूरत ट्रैक पर लेकर जाने वाला हूँ, जो है अंजनी महादेव का ट्रैक, जो यहाँ सोलांग वैली से स्टार्ट होता है। तो चलते हैं सफ़र में, बने रहिएगा साथ। हर हर महादेव। शिवाभरणं घोररूपं पञ्च इन्द्रियतारकम् नित्यं जाग्रस्थिते निष्ठं नागनागम् आश्रयेऽहम् नित्यं जाग्रस्थिते निष्ठं नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागम् 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 आश्रयेऽहम् हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष द ट्रैवलर पर। आज मैं आप सभी को लेकर चलूँगा महादेव के एक ऐसे प्राचीन मंदिर पर जहाँ की पौराणिक कथा हमारे बजरंगबली के जन्म से जुड़ी है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बने शिवलिंग पर प्रकृति हर पल जल अभिषेक किया करती है, और ठंडियों में यहीं पर 30 फीट ऊंचा बर्फ का शिवलिंग बन जाता है, जिसके कारण इस जगह को हिमाचल प्रदेश का छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको केदारनाथ जैसी मुश्किल चढ़ाई का सामना नहीं करना पड़ता। ये 2.5 किलोमीटर का ट्रैक बच्चे, बूढ़े और जवान किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप इस ट्रैक को ठंडी हो या गर्मी, यानी कि साल के किसी भी वक्त पर किया जा सकता है। मैं इस वीडियो में आपको वो सभी इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी टिप्स दूंगा जिससे आपको अपना ट्रिप प्लान करने में बहुत हेल्प मिल सकती है। जैसे कि आप महादेव के इस मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं, अपना ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर अकोमोडेशन और रेस्टोरेंट की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस मंदिर के अलावा, और आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। मैं एक बजट ट्रैवलर हूँ, इसलिए मैं अपने ट्रिप पर बहुत सोच समझ कर खर्चा करता हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह बजट ट्रैवलिंग पसंद करते हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलने वाली है। और इसलिए लास्ट में मैं आपको एक पूरी आइटनरी और इस ट्रिप के लिए टोटल बजट भी प्लान करके बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी कई ट्रैवलिंग वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। अंजनी महादेव हिमाचल प्रदेश के सोलांग घाटी के एक छोटे से गांव बुरवा में स्थित है। अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको चंडीगढ़ तक ट्रेन लेनी पड़ती है, और फिर चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टॉप से आपको मनाली के लिए बस पकड़नी पड़ती है, जो आपको हर आधे से 1 घंटे में मिल जाती है। चंडीगढ़ से मनाली तक का डिस्टेंस है 275 किलोमीटर। HRTC की ऑर्डिनरी बस का फेयर 550 से 600 रुपये, और वॉल्वो का फेयर 950 से 1000 रुपये पड़ता है। एक ज़रूरी बात, अगर आप रात की 11 बजे की वॉल्वो पकड़ते हैं तो वो आपको 600 रुपये पर हेड पड़ती है, जो सुबह 6 बजे तक आपको मनाली पहुंचा देती है। बस की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। HRTC की वेबसाइट www.hrtchp.com पर आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो चंडीगढ़ से प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं, जो मनाली तक आपको 3,500 से 4,500 तक चार्ज कर सकती है। अगर आप एयरपोर्ट की बात करते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको भुंतर में मिलता है, जिसकी दूरी मनाली से 50 किलोमीटर है। पर भुंतर तक काफ़ी कम फ्लाइट अवेलेबल होने की वजह से चंडीगढ़ ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बचता है। चलिए, आप चंडीगढ़ से मनाली भी पहुंच गए। अब आती है सबसे ज़रूरी बात कि आपके लिए यहाँ पर रुकने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। चाहे आप एक बजट ट्रैवलर हो या फिर एक लग्जरी ट्रिप पसंद करते हो, आप दोनों के लिए ही यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप मेरी तरह एक बजट ट्रैवलर हैं तो यहाँ आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, जहाँ आपको 300 to 500 रुपीज़ पर बेड मिल जाता है।
और अगर आप थोड़ी सी प्राइवेसी चाहते हैं तो 600 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ तक आपको काफ़ी अच्छे नॉन एसी होटल रूम्स भी मिल जाते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि पीक सीजन जैसे कि लॉन्ग वीकेंड्स या फिर क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों में यही रूम रेट डबल या ट्रिपल हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ये है कि अगर हम मनाली के माल रोड पर रूम लेते हैं, जो कि मनाली का एक मेन सेंटर है, तो यहाँ पर आपको 1000 से 2000 तक का रूम मिल जाता है। और अगर आप माँ हडिम्बा मंदिर की तरफ रूम लेते हैं, जो माल रोड से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आपको 1000 रुपये के अंदर काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप एक ऐसे ट्रैवलर हैं जिनके लिए लग्जरी और कंफर्ट बहुत ज़रूरी है, तो आपको मनाली में बहुत सारे रिजॉर्ट्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जिनकी प्राइस रेंज 3500 से 5000 पर डे तक होती है। मनाली की मार्केट में हर 4 कदम पर आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं, जहां आपको पंजाबी, साउथ इंडियन, चाइनीज़ हर तरह का खाना अपने टेस्ट और बजट के हिसाब से मिल जाता है। और जब आप हिमाचल आ ही गए हैं तो यहाँ का लोकल फूड ज़रूर ट्राई करें, जिसमें मेरा सबसे फेवरेट है सिड्डू, जिसे एक टमाटर धनिया की चटनी के साथ खाया जाता है। अंजनी महादेव मंदिर पहुँचने के लिए आपको मनाली बस स्टैंड से सोलांग वैली तक लोकल बस लेनी पड़ती है, जिसका फेयर आपको 30 रुपये पर हेड पड़ता है और टोटल डिस्टेंस 13 किलोमीटर पड़ता है। आप चाहें तो प्राइवेट कैब भी कर सकते हैं, जिसका फेयर 800 से 1000 रुपये में आना जाना हो जाता है। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप HRTC की बस ही प्रेफर करें, क्योंकि वो कन्वीनियंट भी है और बजट फ्रेंडली भी है। सोलांग वैली भी ट्रैवलर्स की एक फेवरेट जगह है, जहां आप पैराग्लाइडिंग के मज़े ले सकते हैं, जिसका खर्चा 1000 to 3000 रुपीज़ हो सकता है, जो डिपेंड करता है कि आप कितने हाइट वाली पैराग्लाइडिंग सेलेक्ट करते हैं। और अगर आप बार्गेनिंग करने में माहिर हैं तो आपको यही रेट 700 to 2500 भी पड़ जाता है। सोलांग वैली से कुछ ही दूरी पर आपको एक गेट दिखाई देता है, जहाँ तक आप किसी से भी पूछ कर पहुँच सकते हैं। और फिर इस गेट से स्टार्ट होता है 2.5 किलोमीटर का एक ट्रैक, जो बड़ी ही खूबसूरत वैली के बीच से होकर गुजरता है। ये ट्रैक आपका बाकी ट्रैक्स के कंपेयर काफ़ी आसान और छोटा है, जिसे आप अरिजीत सिंह के गाने सुनते सुनते 30 से 40 मिनट में बड़े ही आराम से कवर कर लेते हैं। और अगर आप चाहें तो ATV ऑफ रोड बाइक राइड भी ले सकते हैं, जिसके दोनों तरफ का खर्चा 700 to 800 रुपीज़ पड़ता है। इस बाइक पर एक टाइम पे ड्राइवर के साथ 2 और लोग बैठ सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये चार्जेस बहुत हद तक आपके बार्गेनिंग स्किल पर डिपेंड करते हैं। और अगर आपको हॉर्स राइडिंग करना पसंद है तो वो फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके चार्जेस 700 to 800 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं। कुछ पुराने गाने गुनगुनाते हुए वादियों के नज़ारों के मज़े लेते हुए आप कब 2.5 किलोमीटर का फासला कवर कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। फाइनली 2 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करके हम पहुंच गए अंजनी महादेव मंदिर। ये पीछे आप मेरे मंदिर देख रहे हो, और जो शिवलिंग है जिसके ऊपर एक वाटरफॉल गिरता है वो वहाँ सामने ऊपर है। तो पहले मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, फिर वहाँ चलते हैं। इस जगह की खोज 1980 के दशक में हरियाणा के महात्मा गुरु बाबा प्रकाश पुरी जी ने की थी। उन्होंने अपने जीवन काल का काफ़ी समय यहाँ पर तपस्या करके गुजार दिया था, और उनकी मृत्यु के बाद मंदिर की सारी जिम्मेदारी बाबा रवि पुरी जी ने संभाल ली। शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 70 सीढ़ियां हैं, जो आपको नंगे पैर चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर पहुंचते ही आपको बजरंग बली की एक मूर्ति दिखाई देती है, जो सिंदूर के रंग में रंगी है। और उसके कुछ सीढ़ी ऊपर आपको शिवलिंग दिखाई देता है, जिसके ठीक सामने नंदी महाराज विराजमान है। ऊपर से गिरता ये खूबसूरत झरना हर पल शिवलिंग का जल अभिषेक करता रहता है, और ठंडियों में यहीं झरने का पानी एक 30 फीट ऊंचा बर्फ का शिवलिंग बना देता है।
भारत में हर मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा होती है जो उस मंदिर को और भी दिव्य और भक्तों के मन में श्रद्धा जगा देती है। इस मंदिर की पौराणिक कथा भगवान हनुमान के जन्म से जुड़ी हुई है। ऋषि दुर्वासा के श्राप से मां अंजनी को वानर रूप में लिया था, और जब कोई श्राप होता है तो उसका निवारण भी होता है। इस श्राप का ये निवारण था कि जब मां अंजनी अपने गर्भ से भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार को जन्म देंगी, तब जाकर वो अपने पुराने रूप में लौट सकेंगी। तब मां अंजनी इसी स्थान पर आकर अपने हाथों से शिवलिंग को स्थापित करके कई वर्षों तक यहाँ पर महादेव की तपस्या करती हैं। एक दिन महादेव प्रसन्न होकर मां अंजनी को दर्शन देते हैं और वर मांगने के लिए कहते हैं। तब मां अंजनी महादेव से उनके 11वें रुद्र अवतार भगवान हनुमान को पुत्र के रूप में मांग लेती हैं, जिससे महर्षि दुर्वासा का दिया श्राप खत्म हो जाता है। मनाली में अगर देखा जाए तो बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं, जैसे हडिम्बा टेम्पल, मनु टेम्पल, ओल्ड मनाली, माल रोड, वन विहार, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री, जिसे आपको अपने आइटनरी में ऐड करना चाहिए। इसके अलावा आप अटल टनल जा सकते हैं, जिसकी दूरी मनाली से 25 किलोमीटर है, और फिर आप अटल टनल से होकर सिशु भी जा सकते हैं, जो मनाली से 40 किलोमीटर दूर लाहौल स्पीति में एक छोटा सा पर बड़ा ही खूबसूरत गाँव है। सिशु में भी आपको रुकने के लिए काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप गुलाबा गांव से भिरगू लेक का ट्रैक कर सकते हैं, और कुल्लू के पास बिजली महादेव का भी ट्रैक कर सकते हैं, जो 4 से 5 घंटे लेता है। मनाली से आप कसौल और मणिकरण गुरुद्वारा भी जा सकते हैं, जहां के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए होता है। और अगर आप मनाली आने का मूड बना चुके हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 दिन अपने साथ लेकर आने पड़ेंगे, तभी आप मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका इस ट्रिप के लिए टोटल बजट कितना होना चाहिए। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हैं तो चंडीगढ़ से मनाली का बस फेयर है 600 रुपीज़, यानी कि आना जाना मिलाकर 1200 रुपीज़। रूम आपको पड़ जाता है 800 रुपीज़ पर डे। 3 टाइम के खाने का खर्चा और वाटर बॉटल का खर्चा मिलाकर हो जाता है 600 to 700 रुपीज़ पर डे। और लोकल कन्वेंस में आपका 250 से 300 रुपीज़ पर डे खर्चा हो सकता है, तो एक दिन का टोटल खर्चा हो गया 1800 रुपीज़। और अगर आप मनाली 3 दिन रुकते हैं तो ये टोटल हो जाता है 6600 रुपीज़, जिसको आप राउंड फिगर में 7000 लेकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ आगे भी बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।